तो आखिर भारत को रशिया की तरफ से एक ऐसा तोहफा मिलने वाला है जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा बिजली उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अब भारत भी रशिया जैसे देशों के साथ मिल गया है, जिससे भारत तेजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा एनर्जी जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। फिलहाल भारत में ज्यादा बिजली कोयले के द्वारा पैदा होती है, जिससे काफी पोल्यूशन होता है और खर्चा भी ज्यादा होता है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कुडनकुलम पावर प्लांट, जो कि 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 मेगावाट की क्षमता होने के बावजूद भी हम इस पावर प्लांट की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कुछ कंपोनेंट्स की कमी, जो सिर्फ रशिया से मिल सकती है, और उसमें से एक है टरबाइन हॉल पाइपलाइन, जो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रशिया पहले ये कंपोनेंट आसानी से देने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ी खबर ये है कि रशिया ये कंपोनेंट भारत भेजने के लिए तैयार हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बड़ी मदद मिलती। रशिया, चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में शामिल है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन की लागत अन्य सोर्स से कम होती है। इस दौड़ में रशिया सबसे आगे है, क्योंकि रशिया ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तक डेवलप कर लिया है, जो अब तक किसी और देश ने नहीं किया है। रशिया और भारत के रिलेशंस इतने मजबूत हो चुके हैं कि रशिया हर टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। हाल ही में रशिया ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसकी टेक्नोलॉजी ऑफर की है। रशिया के अलावा किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। रशिया के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बनेगा जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता होगी। इस तरीके के सोर्सेज अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट की तुलना में कम लागत में बिजली पैदा करते हैं, जो बिजली उत्पादन का खर्चा कम करने का एक बड़ा अल्टरनेटिव है। सोचने वाली बात यह है कि रशिया ने अमेरिका और चाइना जैसे देशों को अनदेखा करते हुए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना और जापान इस डेवलपमेंट पर कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। अब भारत में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया की तरफ से कब तक आएगा, इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन हाल ही में रशिया ने भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट देने का फैसला किया है, जिसकी तलाश में हम कुछ महीने से अलग अलग देशों में भटक रहे हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में भारत काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। L&T जैसी कंपनीज अपने रिएक्टर्स के फ्यूल को खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी हैं जिसमें भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए यूरोपियन देशों पर निर्भर है, जहां क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए इटली से मदद ली जाती है और ज्यादातर रशिया मदद करता है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। सभी देश किसी न किसी एस्पेक्ट में एक दूसरे पर निर्भर है। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तमिलनाडु राज्य में संचालित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया एक बड़ी मदद देने वाला है। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें 6 VVER-1000 रिएक्टर्स हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है। अभी तक केवल 2 रिएक्टर ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी के 4 रिएक्टर में से 2 पर काम चल रहा है और 2 बंद है, क्योंकि टरबाइन हॉल वॉल पाइपलाइन अभी तक सेटअप नहीं हुई है। जहां 6000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, वहां सिर्फ 2000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये कंपोनेंट हमें सिर्फ इटली और रशिया से मिल सकता था, इसलिए हमने रशिया से डिमांड की और अब ये कंपोनेंट्स भारत भेजने के लिए तैयार है। ये कंपोनेंट रिएक्टर पाइपलाइन वाल्व की तरह काम करता है, जो 350 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। इसका डिजाइन रशिया स्टेट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है और जल्द ही ये भारत डिलीवर किया जाएगा। रिएक्टर पाइपलाइन वाल्व हाई टेम्परेचर पाइपिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें लिक्विड और गैस सप्लाई होती है, जो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होती है। रशिया से कंपोनेंट की डिलीवरी होने के बाद तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 6000 मेगावाट बिजली जनरेट कर सकेगा। इतनी बिजली पैदा करने के लिए 40 से 50 बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये आसानी से हो जाएगा और इसकी लागत भी अन्य सोर्स से कम है। भारत में अभी जो बिजली पैदा होती है, उसमें 70% बिजली कोयले से आती है। आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में रशिया भारत को किस तरह साथ देगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें। जय श्री राम।